जय श्री श्याम दोस्तों, मैं रामअवतार यादव मिशन ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और इसी प्रकार से अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए लगातार जुड़ी रहिएगा मिशन ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल दोस्तों देखिएगा, अपन चर्चाएं कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान में नए जिलों के निर्माण व अपन संभाग की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और आपको ये पता होना चाहिए, यदि आपका लेवल ये है, एग्जाम का लेवल ये है, यहाँ तक पहुँचने के लिए अपन को मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। आप देखो कि शेर शायरियाँ सुना दे और अपना कोर्स हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत अपन को करनी पड़ेगी और वो तो करनी पड़ेगी, तभी अपन को सिलेक्शन मिलेगा। चाहे वो आज कर लो, आज के 2 साल बाद में कर लो, 5 साल बाद में कर लो, है ना। मेहनत करोगे तो रिजल्ट तभी आएगा। तो बिल्कुल अपन ने संभागीय व्यवस्था की अपन ने बातें की थी, जिसमें अपन ने 5 संभाग पढ़ लिए थे। संभागीय व्यवस्था की बात करें अपन, संभागीय व्यवस्था, और इसमें अपन ने कितने संभाग पढ़ लिए थे? 5 संभाग पढ़ लिए थे। 5 संभाग पढ़ लिए थे। कितने संभाग दोस्तों? 5 संभाग अपन ने इसमें पढ़ लिए थे। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। और आज अपन देखते हैं 5 कौन कौन से पढ़ लिए थे। अपन ने जयपुर पढ़ लिया था, अपन ने जोधपुर देख लिया, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, उदयपुर, और कौन सा? अजमेर। और कौन सा? अजमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर अपन संभागीय व्यवस्था में आज अपन बढ़ते हैं और आगे देखेंगे। तो आज अपन देख रहे हैं सबसे पहले कोटा संभाग। कोटा संभाग की अपन चर्चाएं कर रहे हैं। कोटा संभाग में जिले कौन कौन से हैं? डिस्ट्रिक्ट जिले इसमें 4 ही हैं: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब आप इस तरीके से ये मैप देखते हैं, यूं, यह हाड़ौती वाला बेल्ट इधर आपको दिखाई देगा। यह हाड़ौती वाला बेल्ट यूं मान लेते हैं अपन। यहां पर दोस्तों आपको दिखाई देगा बूंदी, दिखाई देगा। यहां पर आपको दिखाई देगा कोटा, यहां पर आपको दिखाई देगा बारां, और यहां पर आपको दिखाई देगा झालावाड़। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? झालावाड़। बिल्कुल दोस्तों, आपको इस तरीके से आप देखिएगा और आपको ये 4 जो हैं यहां पर डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे: कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये आपका हो जाएगा कौन सा? कोटा संभाग। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर आप बढ़ोगे और यहां पर आपको दिखाई देने वाला है, इसको फिर भी यदि आपको याद नहीं हो तो ट्रिक से याद कर लेना, बाबू को झाला। किसको झाला भाई? बाबू को झाला। बा फॉर बारां, बू फॉर बूंदी, को फॉर कोटा, और झाला का मतलब झालावाड़। झाला का मतलब झालावाड़। तो किसको? बाबू को झाला। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। विशेषताओं की अपन बात करें तो इसमें अपन बात करेंगे विशेषताओं की। इस संभाग में, इस संभाग में या इस प्रदेश में हाड़ा शासकों का शासन रहा। हाड़ा शासकों का शासन रहा। हाड़ा शासकों का शासन रहा।
शासन रहा, अतः हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। अतः हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। अतः क्या कहते हैं दोस्तों? हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। आगे अपन बात करें इस संभाग में, इस संभाग में, इस संभाग में सर्वाधिक, इस संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती हैं। सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। फिर अपन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, राजस्थान का, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग, सबसे छोटा संभाग, इस संभाग में, इस संभाग में, इस संभाग में काली मिट्टी की, काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। प्रधानता पाई जाती है। काली मिट्टी की क्या पाई जाती है दोस्तों? प्रधानता पाई जाती है, जिसे अपन वर्टिशॉल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चर्नोजम या वर्टिशॉल्स या स्वतः जुतने वाली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यहां लिख देता हूं मैं, काली मिट्टी को काली मिट्टी कह दो, या रेगुर मिट्टी कह दो, या चर्नोजम कह दो, या वर्टिशॉल्स कह दो, वर्टिशॉल्स कह दो, स्वतः जुतने वाली मिट्टी कह दो, स्वतः जुतने वाली मिट्टी कह दो, इसको दरारी मिट्टी कह दो, दरारी मिट्टी कह दो। इसके अलावा अपन बात करें कपासीय मिट्टी कह दो, कपासीय मिट्टी कह दो। कौन सी मिट्टी कह दो? कपासीय मिट्टी कह दो। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट, और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं सातवां संभाग, और वह है अपना कौन सा? भरतपुर संभाग। सातवां संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। ठीक है दोस्तों, भरतपुर संभाग, इसमें डिस्ट्रिक्ट, जिले की बात करें, जिले इसमें 5 हैं। नंबर 1 पे भरतपुर, नंबर 2 पे धौलपुर, फिर है करौली, करौली, फिर है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और नवीनतम डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है आपका? 5वां, और 5वां कौन सा है? डीग है। 5वां कौन सा है? डीग है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग, ये नवीनतम हो गया। इसमें आप देखिएगा इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये जो बेल्ट है आपको यूं इस तरीके से, यहां पर आपको दिखाई देगा डीग, यहां पर आपको दिखाई देगा भरतपुर, यहां पर आपको दिखाई देगा धौलपुर, यहां पर आपको दिखाई देगा कौन? करौली, और यहां पर आपको दिखाई देगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है भाई, सवाई माधोपुर। तो ये आपका कौन सा संभाग हो गया? ये भरतपुर संभाग हो गया भाई। ये कौन सा हो गया? भरतपुर संभाग हो गया। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग,
अब दोस्तों एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इधर की ओर आपको पता है डीग हरियाणा से सीमा बनाता है, इधर उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं ये, और इधर आपको पता है मध्य प्रदेश है। ये एकमात्र ऐसा संभाग है जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। वो कौन सा है? भरतपुर संभाग है। तो अपन इसकी विशेषताओं की अपन बात करेंगे, विशेषताओं की अपन बात करेंगे, विशेषताओं की अपन बात करेंगे। यहां पर विशेषताएं, यहां पर अपन चर्चा करेंगे। यह है संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, सबसे छोटा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आपका भरतपुर संभाग है। आगे अपन बात करें राजस्थान का, राजस्थान का सबसे पूर्वी वह नवीनतम संभाग है, नवीनतम संभाग है, जो कि कब बना? 2005 में बना, 2005 में बना। यह संभाग, यह संभाग 3 राज्यों से, 3 राज्यों से सीमा बनाता है। 3 राज्यों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। कौन सा? भरतपुर संभाग। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने संभागीय व्यवस्था की चर्चाएं कर ली, जिसमें आपने कौन कौन से संभाग देखे। यहां पर आपने देखा नंबर 1 पे जयपुर संभाग देखा था, याद होगा आपको। फिर आपने कौन सा देख लिया? बीकानेर संभाग। फिर आपने देखा कौन सा? आपका जो है जोधपुर संभाग। जोधपुर के बाद में आपने देखा कौन सा? उदयपुर संभाग। उदयपुर के बाद में सबसे मध्यवर्ती संभाग अजमेर संभाग देखा, अजमेर संभाग। और सर्वाधिक नदियों का उद्गम इसमें होता है, यह भी ध्यान में रख लेना। सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है उदयपुर संभाग से, और प्रवाहित होती है कोटा संभाग में। प्रवाहित कहां होती है? कोटा संभाग में। फिर उसके बाद में अपन ने कहा 6 नंबर पे आपने पढ़ा कोटा, और 7 नंबर पे आपने पढ़ लिया भरतपुर संभाग। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने संभाग की व्यवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ा। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने उनकी भी अपन ने बहुत अच्छे से चर्चाएं की। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बाकी चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, धन्यवाद।